नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं हम आपके सामने। और मेरे छोटे भाई बहन, बड़ी दीदियाँ, बड़ी दादी, सासू माँ, सारी जो चाचियाँ, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो एक नई सुबह के साथ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आए हैं। और जैसे कि आजकल बारिश का महीना चालू हो गया है, तो हर 2-3 दिन बाद बारिश होने लग गई है और अभी पौध लगाई भी स्टार्ट होने वाली है। तो ये ब्लॉग हम थोड़ा लेट शेयर कर रहे हैं आपके साथ। वैसे तो इस ब्लॉग का अभी हो गया है 1 हफ्ते से ज़्यादा पहले से शूट कर रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था, आप तक नहीं पहुंचा पाए थे, इसलिए अभी कर रही हूं। तो अभी फ़िलहाल तो धान लग गया है और ये ब्लॉग अभी 8 से 9 दिन पहले का है। तो ये हम अभी छत में आए हुए हैं। तो इस बार हम छत पे सब्जियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं पता है इस बार छत में सब्जी होगी कि नहीं होगी। वैसे तो हम बाग में लगाते हैं, लेकिन इस बार छोटे बाबू की वजह से बाग में आना जाना नहीं हो पाता है, इसलिए इस बार छत में उगाने की मैंने कहा छत में ट्राई करते। होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो कोई बात नहीं है। तो अभी सुबह से बादल आ रहे हैं, बूंदें भी आ रही हैं हल्की फुल्की, इसलिए मैं जो सब्जी आज ही लगाई है मैंने कट्टे में मिट्टी डाल के उसमें करेला, खीरा, तुरई ये बोई है और इसको अभी ढक दे रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें अभी पानी चले जाएगा तो सारे बीज खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं इनको अच्छे से ढक दे रही हूँ, क्योंकि इनको आज ही बीज मैंने डाले हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं बोया है, 3 चीज़ बो रखी हैं। और अब इस बार ट्राई करते हैं छत में उगाने की। वैसे तो क्योंकि आपको पता ही है, जो मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं उनको पता है मेरा बाग थोड़ा दूर है और बाबू की वजह से उसको मैं बार बार देखने भी नहीं जा सकती हूँ, पानी डालने के लिए भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है। इसलिए मैंने कहा यार सब्जी, और इस सीज़न में तो जो जून जुलाई का महीना होता है इसमें सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इस बार ट्राई तो करते ही हैं, छत में ही लगा लेते हैं। तो छत में मैंने लगा लिया है और रिजल्ट थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी और आलू और मटर उबलने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद घर का सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है गांव हो शहर हो, ये साफ़ सफाई वाले छोटे मोटे काम हर हाउस वाइफ के लिए होते ही होते हैं। और झाड़ू लगाना तो ये चलो समझ लो जन्म सिद्ध अधिकार वाली बात है, मतलब लगाना ही लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। यहाँ हमारी सब्जी बन रही है और घर पे भी अभी काम चल रहा है, क्योंकि बारिश का जुगाड़ हो रहा है। क्योंकि बारिश आती है तो सारे समझ लो सारा कुछ तहस नहस ही हो जाता है, सामान की रखने की अस्त व्यस्त व्यवस्था नहीं होती है, तो सारा इसलिए सब कुछ जुगाड़ बारिश से पहले ही कर रहे हैं। क्योंकि अगले साल की बारिश ने तो डरा दिया था, ऐसी बारिश हुई थी कि 7 से 8 दिन तक ऐसी बारिश हुई थी कि कुछ पूछो मत। बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया था और सारा सामान ख़राब हो गया था, सामान बह गया था। तो इस डर से इस बार अभी हम घर पे भी काम चल रहा है, छप्पर अप्पर डाला जा रहा है। और यहाँ आलू उबल गए थे तो यहाँ आलू को छील लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, और घर का काम भी होते जा रहा है। और अभी सुबह का टाइम है, 8 से 9 बज रहा है और इसको मैं बार बार देखने आ रही थी कि उठ तो नहीं गया, क्योंकि इसके उठने से पहले ही मैं सारे काम निपटाने की कोशिश करती रहती हूँ। और काम तो मेरा चलते जा रहा है। तो मैंने कहा चलो मच्छरदानी उठा देती, क्योंकि इसकी आवाज़ आ गई थी, भैया मुझको बुला रहा था, मम्मा आ जाओ, बहुत सारा काम कर लिया है, इससे ज़्यादा काम करने नहीं दे पाऊँगा मैं। तो फिर ये भी उठने लग गया था। तो फिर लेकिन सो जा रहा था, उठ जा रहा था, सो जा रहा था। तो यहाँ छोटी मच्छरदानी लगा देते हैं और बड़ी मच्छरदानी उठा देते, क्योंकि 9 बजे के टाइम तक बड़ी मच्छरदानी मज़ा नहीं आता है ना। और यहाँ पे दक्षु रानी ले आई है दूध, क्योंकि दक्षु आजकल बहुत काम करने लायक हो गई है, दूध लेके आ जाती है। और कभी तो बाबू का ये ले आओ, बाबू के लिए साबुन ले आओ, बाबू के लिए, मतलब ये काम के लिए ये दौड़ी रहती है बेचारी। कभी छत पे कपड़े लेने जाती है, कभी यहाँ कि सुसु कर दी है, कि ये कर दिया है वो। तो इसके लिए दक्षु आजकल बहुत
काम बहुत काम करने लग गई है। और यहाँ पे दूध भी ले आई है दच्छू, और दूध गर्म कर देते हैं। यहाँ बना लेते हैं सब्जी आलू मटर की। और खाना हमारा बन गया है और धीरे धीरे और भी काम होते जा रहे हैं। और ये हमारा घर का मेन काम है। बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल बारिश आने ही वाली है, मतलब हल्की हल्की बूंदें से भी आ रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले छप्पर डालने का काम कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो नीचे सारा ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे सारी लिसाई पुताई भी हो गई है, क्योंकि जो मिट्टी थी वो यहाँ पे लिसाई दीदी ने कर दी है। और उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, क्योंकि नहीं हो पाया था, क्योंकि इस बीच 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट करा था। तो इस बीच में बहुत सारे घर पे काम हो गए। और आपको तो पता ही है ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले तो डेली ब्लॉग आते थे, अभी नहीं आ पा रहे हैं किसी ना किसी वजह से। तो बहुत सारा कुछ आपको नहीं दिखा पाती हूँ, नहीं तो आपको डेली पता रहता था कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग, सारे लोग, आस पड़ोस के सारे लोगों ने मिलकर ये छप्पर ऊपर पहुँचाया, क्योंकि बारिश आने से पहले ये काम करना था, नहीं तो नीचे सारा ख़राब हो जाता। क्योंकि और जल्दी जल्दी से छप्पर को चढ़ा लेते हैं ऊपर, क्योंकि बारिश बिल्कुल आने ही वाली है। फ़ोन में इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन सच्ची बताऊं बादल बहुत ज़्यादा ही आ गए हैं। और झमाझम बारिश होनी हो गई है स्टार्ट, और उससे पहले छप्पर डाल दिया गया था। आपको पता है गांव में जो मिट्टी के आंगन होते हैं ना, बारिश के समय में ऐसा हो जाता है कि कुछ पूछो ही मत। और अभी जैसे कि पौध लगाई भी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आजकल घर पे रोड में सारी मिट्टी ही मिट्टी रहती है। तो यहाँ अभी लिसाई हुई थी ना, तो लिसाई की जो मिट्टी है ना सारी बह रही है, मतलब बिल्कुल पानी भी अभी बिल्कुल मिट्टी मिट्टी सा हो रहा है, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी लिसाई हुई है। अगर मिट्टी दबी हुई होती है तो ऐसे मिट्टी बहती नहीं है, लेकिन अभी लिसाई हुई है तो मिट्टी भी बह रही है। और घर वाले सब इधर उधर लगे हुए थे काम करने के लिए। तो जो टीन का पानी गिर रहा था ना, वहाँ सारा गड्ढा हो जा रहा था। तो यहाँ इसके लिए मैंने पाइप बिछा दिया था, और उस वाले छप्पर के नीचे कुछ नहीं बिछा था। तो मैंने कहा कैसे जुगाड़ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि सारा सारे गड्ढे हो जा रहे थे, और गड्ढे हो रहे थे तो वहाँ की मिट्टी निकल के सारी बह जा रही थी। तो जैसे न तैसे थोड़ी बहुत मैंने पन्नी डाली और थोड़ा डाल दी थी, वो बह जा रही थी। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि छोटा बाबू रो रहा था, उसको मैंने दक्षु को दे रखा था, और बिजली बहुत तड़क रही थी, तो और डर लग रहा था दक्षु को भी। तो मैंने कहा चलो छोड़, बाद में ही कर लेती है। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ही रो रहा था बारिश की, मतलब बारिश में कोई था नहीं तो और भी ज़्यादा लेने के लिए। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी, और बारिश अभी बहुत तेज़ों से हो रही थी। फिर मैं छत में गई देखने के लिए कि भैया आज ही बीज लगाया है, और आज ही पता नहीं हमारा
क्या ही हो रहा है। तो यहाँ मैं सारा ढक के चली गई थी पहले ही, मतलब सुबह ही ढक दिया था, तो सुबह का ढकना अभी काम आ गया। और धीरे धीरे करके अभी समय ना बहुत ज़्यादा हो गया है, 4 से 5 बज गया था। और सुबह मैं एक बार मालिश कर देती हूँ बाबू की, और अब एक बार शाम को कर देती हूँ। टाइम लगता है, रात को तो सोने से पहले करती हूँ। शाम को अगर काम नहीं होता है कोई तब मैं शाम को मालिश करती हूँ, नहीं तो रात को ही करती हूँ। 2 या 3 टाइम, 3 नहीं तो 2 टाइम तो मालिश करनी ही होती है। तो यहाँ पे शाम के टाइम अभी फ्री हूँ तो मालिश कर देती हूँ। और उसके बाद मुझे नहाने धोने भी जाना है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो जा नहीं पाई थी, तो इसकी मालिश करके फिर जाती हूँ नहाने के लिए। और आज का ब्लॉग बस इतना ही रखती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। तो बहुत सारा प्यार करना, सपोर्ट करना। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।